काशिफ उन आंटी को लेके उस मुर्दा खाने की तरफ चल पड़ा और जब वो लोग वहाँ पहुंचे उस टाइम रात के 10 बज चुके थे। उस मुर्दा खाने के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था तो काशिफ ने उससे बात की तो गार्ड ने कहा अभी मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि अंदर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। लेकिन आंटी के कुछ देर इसरार करने पर उस गार्ड ने उनको अंदर जाने की इजाजत दे दी और गार्ड ने कहा वो इस वक्त अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसे अंदर से बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है और उसे डर भी लगता है। तो काशिफ उन आंटी के साथ मुर्दा खाना के अंदर चले गया तो अंदर चिल्लर चलने के बावजूद भी एक अजीब स्मेल थी। आंटी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की तो उन्होंने काशिफ को कहा कि क्या वो अकेला जाके अंदर देख सकता है। काशिफ के दिल में भी उस गार्ड की बात सुनने के बाद से थोड़ा डर बैठा हुआ था, लेकिन उसने आंटी की हालत देख के हिम्मत की और अकेला ही मुर्दा खाने के अंदर चला गया। काशिफ अंदर जाके सारी डेड बॉडीज को चेक करने लगा तो उसे उस जगह साइड पर एक स्ट्रेचर पड़ी हुई नजर आई। काशिफ उस स्ट्रेचर के पास जाने लगा तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो स्ट्रेचर खुद ब खुद हिल रही हो, लेकिन उसने हिम्मत करके उस स्ट्रेचर पर पड़ी हुई डेड बॉडी को देखा तो वो डेड बॉडी जली हुई थी। वो डेड बॉडी देखने के बाद काशिफ की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से मुर्दा खाने के बाहर आया और उसने आंटी को कहा कि उसे